तो चलो बच्चों, मैं तुम्हें पढ़ाने जा रहा हूँ आज फिर से मैथमेटिक्स। क्या पढ़ाने जा रहा हूँ बच्चे? मैथ मैथमेटिक्स का समझ लो, कौन से क्लास का मैथ? 6 चैप्टर नंबर 9 9 और एक्सरसाइज हो गया 9C। 3 बुक का नाम कौन सा है बोलो? RS अग्रवाल। RS अग्रवाल, भारतीय भवन पब्लिकेशन की मैथमेटिक्स फॉर क्लास 6 है ये। तो और हम पढ़ने जा रहे हैं, इसका कंटेंट क्या था? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स। याद करो, हम क्या पढ़ा रहे थे बच्चे? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। हाँ, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। वेरिएबल। तो याद करो कि मैंने तुम्हें कल पढ़ाया था बच्चे, और आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ इसमें से कौन सा चैप्टर? एक्सरसाइज 9C। 9C क्वेश्चन समझना तुम्हारे लिए ज़रूरी है बच्चे, क्योंकि 9C में कई सारे क्वेश्चंस है जो इसमें से एप्लीकेशंस बेस होते हैं। ठीक है ना? मतलब इसको कुछ दिया रहता है इसमें, जैसे क्वेश्चन इसमें इंग्लिश में लिखा रहता है या हिंदी में लिखा रहेगा, और तुम्हें उसे इक्वेशन में बनाना होगा। जैसे कहता है कि इफ, अगर कह रहे इसमें क्वेश्चन क्या कर रहा है जी? थोड़ा सा पेन को मैं पतला करता हूँ बच्चे। ठीक है बच्चों? ये हो गया पतला। ठीक है? तो कहता है कि इफ, एक ही दो क्वेश्चन लिखूंगा, सब नहीं लिखूंगा मैं। कहता है कि 5 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, कहता है कि 3 टाइम्स, कितने टाइम्स? 3 टाइम्स अ नंबर। आ रहा समझ में ना? यस सर। अगर 5 को किसी नंबर के 3 गुना से घटाया जाता है, क्या किया जाता है जी? घटाया जाता है। सब्ट्रैक्टेड का मतलब घटाया गया। तो कहता है इसमें से द रिजल्ट इज 16। तो रिजल्ट कितना रहा है? 16। तो कह रहा है कि फाइंड द नंबर। तो वह नंबर कौन सा होगा? क्वेश्चन को समझो बच्चे। इक्वेशन में ऐसे कोई प्रश्न हो तो कैसे उसको बनाते हैं, खूब ठीक से समझना। ठीक है ना? हम इसे ऊपर करते हैं और समझाते हैं। पहले मैं थोड़ा सा कुछ टिप्स बताता हूँ, उसके बाद तुम लोग इसको बनाओगे बच्चे। टिप्स क्या है पहले समझो। अगर कभी कहता है कि 5 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम एनी नंबर, आ रहा समझ में ना? जिसमें फ्रॉम दिया रहता है, तो फ्रॉम जिसमें दिया रहेगा उसी को हम कुछ मानेंगे। क्या करेंगे? कुछ मानेंगे। मान लेंगे x। आ रहा है समझ में ना? यस। हिंदी में कहा जाए तो यदि समीकरण में अगर बोले किसी संख्या से 7 घटाने पर, मान लो कहता है किसी संख्या से 7 घटाने पर, अगर ऐसा कह दिया है तो हम लिखेंगे क्या? कि माना, क्या लिखेंगे इसको? इसको लिखते हैं कि माना संख्या इज इक्वल टू एक्स। क्या लिखेंगे? संख्या इज इक्वल टू एक्स। तो उसी प्रकार इंग्लिश में कहता है 7 इज सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम एनी नंबर्स, देन हम लिखेंगे इंग्लिश में, इसको लिखना है कि लेट द रिक्वायर्ड, माना कि वो हमारी रिक्वायर्ड नंबर, लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी एक्स। इसको क्या बोलेंगे? लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी एक्स। खूब ठीक से समझो। अगर कहता है किसी संख्या में 10 जोड़ने पर, तो लिखेंगे लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी एक्स, देन इक्वेशन इज इक्वल टू एक्स प्लस 10। कहता है कि किसी संख्या से 7 घटाने पर, तो लिखेंगे लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी एक्स, देन इक्वेशन इज इक्वल टू एक्स माइनस 7। समझ में आ रहा है ना जी? यस सर। अगर कहता है किसी संख्या से 25 घटाने पर, क्या कहता है जी? किसी संख्या से 25 किसी संख्या से 25 घटाने पर। तो हम क्या लिखेंगे बच्चे बोलो? इक्वेशन इज इक्वल टू, ऊपर तो हम सब में लिखेंगे, ऊपर ये सब में लिखेंगे लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी एक्स,
कोई भी संख्या हम मानेंगे x, माना संख्या x है, इंग्लिश में बोलते हैं लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी x। आ रहा है समझ में ना? तो इतना कर लेंगे हम, और इतना करने के बाद से हम लिखना शुरू करेंगे कि अगर कहता है किसी संख्या से 25 घटाने पर, तो इक्वेशन इज इक्वल टू x माइनस 25। किसी संख्या में 10 जोड़ने पर, तो x प्लस 10। अगर मान लो कहता है कि 5 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 3 टाइम्स ए नंबर, किसी संख्या के 3 गुना में 5 जोड़ना है, तो संख्या में हम क्या कर देंगे जी, 3 से गुणा, और जोड़ने के लिए कहेगा तो जोड़ देंगे प्लस 5। समझ रहे हो ठीक से? Yes. मानो अगर कहता है, खूब बढ़िया समझो, पहले हिंदी में समझ लो फिर इंग्लिश में समझो। अगर इसमें कहता है इक्वेशन में कि यदि किसी संख्या के 5 गुना में से 10 घटा दे, तो लिखेंगे माना संख्या बराबर क्या है, x। इसलिए समीकरण हमारा क्या हो जाएगा बच्चा, संख्या के 5 गुना में से x घटाना है, तो संख्या में हम 5 से क्या करेंगे, गुणा। बोलो, यहाँ पर सब्ट्रैक्टेड उसको अभी छोड़ो, मैं वो क्वेश्चन नहीं बता रहा हूँ बच्चे, अपने मन से बता रहा हूँ। किसी संख्या के 5 गुना में से 10 घटाने के लिए कहे, तो संख्या में 5 से गुणा करके और 10 क्या करेंगे, घटा घटा देंगे। देंगे। समझ में आ रहा है ना जी? अगर कहता है किसी संख्या के 10 गुना में से 20 घटाओ, तो संख्या में हम क्या करेंगे, 10 से गुणा, इसमें से घटा देंगे 20। आ रहे समझ में ना? Yes. ऐसे करके क्वेश्चन पूछता है तो हम उसको बनाएंगे कैसे, ठीक से समझो। कहता है इसमें, अब हमारा यह जो क्वेश्चन है कि इफ, वही क्वेश्चन कहता है कि 5 इज सब्ट्रैक्टेड, 5 को क्या किया गया जी, घटाया गया फ्रॉम 3 टाइम्स, कितने टाइम्स, 3 times. 3 टाइम्स अ नंबर। अगर 5 को किसी संख्या के 3 गुना में से घटाया गया, तो कहता है कि द रिजल्ट इज 16। तो रिजल्ट कितना आ रहा है, 16। फिर कहता है इसमें से फाइंड द नंबर, तो संख्या को ज्ञात करें। इसको सॉल्व कैसे करते हैं बच्चे, खूब बढ़िया समझो। इसको सॉल्व करने का आसान तरीका हम क्या करेंगे, उसी तरीके से लिखेंगे हम, ठीक है ना? क्या लिखेंगे, लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी एक्स, माना कि वह संख्या क्या है, एक्स है। तो कहता है 5 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 3 टाइम्स ऑफ ए नंबर, माने इस संख्या के 3 गुना में से 5 को क्या किया गया है, घटाया गया। आ रहा समझ में ना? Yes, sir. तो लिखेंगे दैट्स वाई, यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू Question. माने प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार हम क्या कर रहे हैं जी, किसी संख्या के, माने संख्या क्या माने थे हम लोग, x। कहता है कि फ्रॉम 3 टाइम्स ए नंबर, संख्या के 3 गुना में से 5 इज सब्ट्रैक्टेड, यही कर रहे हैं ना जी? इसमें से 5 क्या कर रहे हैं हम लोग, सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो कहता है कि द रिजल्ट इज 16, तो बराबर में क्या आ जा रहा है, 16। समझ में आया? तब इसको हम बनाएंगे कैसे, इसे बनाएंगे ऐसे, लिखेंगे और, या तो और लिखते हैं या हम ऐसा चिन्ह बनाते हैं, ठीक है ना जी? दोनों में से कोई एक चिन्ह बनाएंगे। लिखेंगे 3x इज इक्वल टू, उधर 16 है, -5 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +5. प्लस में। याद करो बच्चे, समीकरण में प्लस दूसरे तरफ जाता है तो Minus. माइनस जाता है तो Plus. गुणा जाता है तो, भाग. अब भाग जाता है तो गुणा. गुणा हो जाता है, ठीक है ना? अब इसलिए हम लिखेंगे क्या, 3x इज इक्वल टू 60 में 5 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 21। तो दैट्स वाई x इज इक्वल टू 21।
इंटू 3 उधर जाएगा तो क्या होगा बच्चा? Divide डिवाइड 3. 3 एकम 3 3 36 कट के कितने बार में आ गया? 7 आया ना। Yes, अब sir. इसी को हम भाषा में अगर लिखना चाहें तो भाषा में हम इसको लिख देंगे, क्या लिखेंगे? हैंस। हैंस का मतलब होता है अतः। हैंस का मतलब क्या होता है जी? अतः द रिक्वायर्ड नंबर इज 7। ये हो गया हमारा आंसर। हमने नंबर x माना था तो x का वैल्यू कितना आ गया? 7। तो वही हमारा हो गया आंसर। समझ गए बच्चे? Yes, sir. ऐसा ही एक क्वेश्चन और यहाँ कह रहा है, इसे समझो। कहता है कि फाइंड, क्या कह रहा है? Find 2 नंबर्स। कितनी संख्या ज्ञात करनी है? 2 numbers. कह रहा है कि सच दैट 2 संख्याएं ज्ञात करो जो इस प्रकार है कि 1 ऑफ देम, माने दोनों में से एक, एक्सीड एक्सीड्स द अदर बाई 9 एंड, बोलो, एंड देयर सम इज 81। यही हमारा क्वेश्चन है। Yes, sir. अब इसको कैसे बनाएंगे? फिर इसको क्वेश्चन के आंसर बनाना है तो हम इसी तरीका लिखेंगे। लेट द, क्या, अब इसमें कहता है फाइंड 2 नंबर्स। कितना नंबर इसमें कह रहा है बच्चा? 2 numbers. 2 नंबर कह रहा है। तो अर्थात इसमें एक स्मॉल नंबर होगा, आ रहा है समझ में? एक स्मॉलर होगा और बिगर होगा, ठीक है ना? या कोई भी लेट द, इसमें से हम लिखते हैं क्या? ये पहले हम हटाते हैं, ठीक है? ये लो हटा दिए। लेट द, और उसके बाद लिखेंगे स्मॉलर नंबर बी एक्स। कहता है देख लो, फाइंड 2 नंबर सच दैट वन ऑफ देम एक्सीड्स द अदर बाई 9। माने एक संख्या उसमें जो है दूसरी संख्या, दोनों में से एक, उनमें से एक संख्या क्या है? 9 से एक्सीड है। एक्सीड माने अधिक है। आ रहा है समझ में ना? तो हमने क्या किया? लेट द स्मॉलर नंबर बी एक्स, माना कि छोटी संख्या x है। आ रहा है समझ में ना? Yes, sir. तो लिखेंगे देन द अदर नंबर इज इक्वल टू x प्लस 9। आ रहा है समझ में? क्यों हमने 9 लिखा? देखो, कहता है फाइंड 2 नंबर्स। हमने बोला कि माना पहली संख्या क्या है? x है, इसलिए दूसरी संख्या क्या हो जाएगा हमारा? x प्लस 9। क्योंकि कहता है कि 2 नंबर सच दैट इस प्रकार है कि वन ऑफ देम, उनमें से एक, एक्सीड्स द अदर बाई x, माने दूसरी संख्या एक से कितना अधिक है? 9 अधिक है। दोनों संख्या हमने निकाल लिया। और बाद में फिर इसको पढ़ेंगे अब कि क्या कह रहा है। कहता है कि एंड, यहाँ से पढ़ो, कहता है देयर सम इज 81, माने दोनों का योगफल कितना दे रहा है? 81। तो लिखेंगे यहाँ से, इसलिए ऐसा सिंबल हम दे देंगे, ठीक है ना जी? और लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या लिखेंगे जी? According to question. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इसका मतलब क्या हुआ बोलो? प्रश्न के अनुसार, माने क्वेश्चन के अनुसार। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? क्वेश्चन यही कह रहा है बच्चे, यहाँ समझो ठीक से। सम इज 81, इस दोनों का सम कितना दिया है? 81। तो अकॉर्डिंग क्वेश्चन हम लिखेंगे x प्लस, दूसरा वाला भी x प्लस 9, दोनों का हमने ये सम निकाल दिया बच्चे। ये क्या निकाला है? सम। आ रहा है समझ में ना? Yes, sir. द सम इज इक्वल टू 81। दोनों को हमने क्या कर दिया? जोड़ दिया। अगर कहता सम की जगह कहता डिफरेंस इज 81, तो हम इस प्लस की जगह क्या लिखते हैं? माइनस। अगर कहता मल्टीप्लिकेशन इज 81, तब यहाँ पे क्या लिखते हैं?
इनटू, ठीक है ना। Yes, sir. अगर कहते डिवाइडेड देन गेट्स 81, तब हम एक को दूसरे के नीचे क्या लिखते हैं, डिवाइड का सिंबल लिखते हैं। आ रहा समझ में ना बच्चे, Yes, sir. यहाँ प्लस का सिंबल दे दिया, अब इसको जोड़ो, ऐसे लिखें, दैट्स वाई x प्लस 9 इक्वल टू 81। पहले हम स्मॉल वाला ब्रैकेट क्या करते हैं, हटाते हैं। आ रहा समझ में, कोई दिक्कत बच्चे। No, sir. अब हम इसको जोड़ते हैं, दैट्स वाई x मिलकर क्या हो जाएगा 2x. 2x इज इक्वल टू 81 इधर है, प्लस 9 उधर जाएगा तो माइनस nine. 9। अब 81 में से 9 घटाएंगे तो बता सकते हो क्या है बच्चा, कितना 72. 72। तो हम लिखेंगे कि 2x इज इक्वल टू 72, दैट्स वाई x इज इक्वल टू 72 इंटू 2 इधर जाएगा तो क्या जाएगा बाई 2। 2. 2 से काटो, 2 3 6 और 2 छके 12, कटी कितना आ गया बच्चा 36. 36। इतना आ गया। तो इतना हमारा भी आंसर नहीं आया। क्यों नहीं आंसर आया बच्चा, क्योंकि इस प्रश्न में कितनी संख्या निकालने के लिए कह रहा है, 2. 2 संख्या है, 2 नंबर्स, ठीक है ना। तो दोनों नंबर में एक नंबर हमारा x है और एक नंबर क्या है x प्लस 9। इतना याद रखोगे ना तुम लोग। इसलिए हम क्या यहाँ पे लिखेंगे फिर से, इसलिए लिखेंगे स्मॉलर नंबर इक्वल टू x इक्वल टू 36। x का मान कितना गया 36. और लिखेंगे एंड अदर नंबर इज इक्वल टू x प्लस 9, अर्थात 36 प्लस 9 और दोनों को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 45। आ रहे समझ में बच्चों। Yes, sir. अर्थात हम क्या लिखेंगे, एक नंबर, अर्थात हमारा 2 नंबर मिला, एक हुआ 36 और दूसरा हुआ हमारा 45, ठीक है। Yes, sir. अब देखो, अब इसका टेस्ट हम थोड़ा करते हैं कि ये हमारा सही है कि गलत। तो ये 2 नंबर, क्वेश्चन कहता है द सम ऑफ 2 नंबर इज 81, यही क्वेश्चन कह रहा था ना जी। Yes, sir. अरे बच्चे भूलो मत, यहाँ देखो क्या कह रहा है, ठीक से समझो। द सम ऑफ देयर सम इज 81, दोनों का योगफल कितना कर रहा है 81. तो हम चेक करेंगे क्या सचमुच दोनों का योगफल 81 आ रहा है। टेस्ट करते हैं। पहला नंबर हमारा आया है कितना बच्चा 36। पहला नंबर कितना आया है 36. अब प्लस दूसरा नंबर कितना आया है 45। दोनों को ऐड करके देखते हैं। 6 5 11 का 1 और 4 3 7 और 1 8, 81। देखो तो योगफल 81 आ गया। Yes, तो sir. दोनों नंबर भी आ गए। तो क्या इस तरीके से कोई क्वेश्चन आए तो तुम बना सकते हो बच्चे। Yes, sir. ऐसा कोई भी क्वेश्चन हो तो तुम बना लोगे, और इसमें अब कोई दिक्कत होता है तब हम इसको लिखेंगे, ठीक है बच्चे। फिर मैं बताऊंगा तुम्हें, कोई क्वेश्चन हो फिर पूछो, फिर से मैं बताता हूँ, ठीक है। Okay, sir. अब इसको एक बार फिर से मैं थोड़ा सा बता दूं बच्चे, इसको हिंदी मीडियम से ठीक से समझो। कहता है यदि किसी संख्या में, ध्यान से समझो, यदि किसी संख्या में से 10 घटाया जाए तो संख्या 25 हो जाती है। कितना हो जाती है 25. तो कहता है तो संख्या ज्ञात करें, संख्या कितना होगा। इसको सॉल्व कैसे करते हैं, देखो जिसके बाद में, ठीक है ना, या से दिया रहता है उसी को हम x मानते हैं। आ रहा है समझ में ना। Yes, sir. जिसके बाद में या से दिया रहेगा उसी को हम x मानेंगे। देखो किसी संख्या में से, दोनों दे दिया है, 10 घटाया जाए, संख्या में से 10 घटाया, यही दिया ना जी। तो हम इसको बनाएंगे कैसे बच्चे, लिखेंगे, ठीक से समझो कैसे लिखते हैं। लिखेंगे कि माना संख्या बराबर x, इसलिए प्रश्नानुसार, क्या लिखेंगे प्रश्नानुसार. प्रश्नानुसार। कैन यू टेल मी व्हाट इज द इंग्लिश ऑफ प्रश्नानुसार।
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है ना। यस सर। उसको इंग्लिश में ऐसे लिखेंगे। तो प्रश्नानुसार हमारा क्या कहता है, किसी संख्या में से x घटाया, तो संख्या x है ना जी, तो x में से हमने क्या कर दिया, 10 घटा दिया, 10 घटाने के लिए लिख रहे 10, तो संख्या क्या हो रहा है 25, तो इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 25। तो कैन यू सॉल्व दिस क्वेश्चंस, बोलो सॉल्व कर सकते हो कि नहीं, यस सर। लिख सकते हैं x इक्वल टू 25 माइनस 10 उधर जाएगा तो प्लस 10, कितना हो जाएगा 35, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है बच्चा, यस सर। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना किसी को। नो सर। तो ऐसा करके इसमें जितना क्वेश्चन है सब बना लोगे बच्चे, और अगर कोई दिक्कत होता है तो फिर मैं तुम्हें बताता हूँ, ठीक है। यस सर। ओके चलो, तो ये लेसन भी समाप्त हुआ। अब हम तुमको मैं बता दूं बच्चे, अगला टेस्ट कल मैं तुम्हारा टेस्ट लेने जा रहा हूँ। कौन कौन सा, एक्सरसाइज 9A, 9B and 9C. So you'll have to complete these 3 lessons within 24 hours and I'll take your examinations tomorrow. Okay? Okay, sir. I think you'll be ready for tomorrow. Yes sir. Okay, be ready and be sincere and be careful for solving these questions and be ready for tomorrow. Okay?